सत्संग का तीसरा प्रभाव, सत सुधरहि सत संगत पाई, पारस परस को घात सुहाए। सत सुधरहि सत संगत पाए। जो सठ हैं, जो दुष्ट व्यक्ति हैं, जो महामूर्ख हैं, वो किताब पढ़ कर के नहीं सुधरेंगे। बहुत किताब पढ़ कर के भी लोग आतंकवादी बनते हैं। उनके आचरण में नाना प्रकार की समस्याएं रहती है। उनके सुधार का केवल एक ही तरीका है, वह है सत्संगति। कैसे? तो पारस परस को घात सुहाए। ये लोहा जैसे धातु को जब पारस से स्पर्श करवा दिया जाए तो सुनहरा हो जाता है, वह सोना बन जाता है। तो इस तरह से जो अत्यंत निचले पैदान पर, मानसिक स्तर पर हैं, वैचारिक स्तर पर हैं, भावना के स्तर पर हैं, उनको पुस्तक से कल्याण नहीं होगा, उनको सत्संगति से कल्याण होने की संभावना है। और गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सत को सुधरने का एक ही तरीका है कि वह दीर्घ काल तक सत्संग करे। सत्संग के संदर्भ में श्रीमद् भागवत में और श्री रामचरितमानस में दोनों जगह सदा शब्द लगाया गया है कि सत्संग एक बार हो जाएंगे और उससे जीवन में सब लाभ मिल जाएगा, यह संभव नहीं है। इसलिए सत्संग में, सत्संग जो है तो सदा होना चाहिए। भगवान शंकर भगवान श्री राम से मांग करते हैं कि बार बार बर मांग हो, हरस देहु श्री रंग, पद सरोजयन पायने, भगति सदा सतसंग। सत्संग के संदर्भ में एक और बात है कि संत कहते किसे हैं, और दूसरी बात यह है कि क्या अब नारद जी जैसे, अगस्त जी जैसे, प्रहलाद जी जैसे संत कहाँ मिलेंगे? क्योंकि गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेबत सादर समन कलेसा। तो यहाँ संत का अर्थ यह है कि उनके जैसे संत तो मिलेंगे नहीं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जिनकी वाणी पर, जिनके आचरण में संयम हो, जिनके आहार विहार में संयम हो, और जो नित्य प्रति भगवान के गुणगान में, उनके सुमिरन में, उनके जाप और नाम में लगे हुए होते हैं, उन्हीं सज्जन सदगृहस्थ को संत माना जा सकता है। वहीं से चीज़ें आगे बढ़ती चली जाएगी और तभी हम देखेंगे कि सब दिन सब देश में सब जगह वो सुलभ माने जाएंगे। तो संत की विशेषता सुंदरकांड में आप देखें तो विभीषण के संदर्भ में हम हनुमान जी और विभीषण के संदर्भ में देख सकते हैं। जब राम राम तेहि सुमिरन किन्हा, हृदय हरख कपि सज्जन चिन्हा, ऐसन हटे करियहु पहचाने, साधु ते होयन कारज हानि। जब विभीषण जी राम राम करके उठे तो श्री हनुमान जी जो संत शिरोमणि हैं, जो महामहिम हैं, संत और भक्ति के आचार्य हैं, वो पहचान लिए कि ये संत है, सज्जन है। और पहला गृहस्थ, ये क्रम ऐसे है, उसके बाद सज्जन, उसके बाद संत, उसके बाद साधु और उसके बाद दास, जिसे हम सेवक कहते हैं। तो हनुमान जी शुरू कहाँ से किए? सज्जन से, और गए कहाँ तक? ऐसन हटे करियहु पहचाने, साधु ते होयन कारज हानि। फिर हनुमान जी भी इसका उत्तर दिए, क्या? विप्ररूप धर बचन सुनाए। हनुमान जी वचन क्या बोले? राम राम जय सीता राम, राम राम जय सीता राम। विभीषण पहचान गया कि कोई संत बोल रहे हैं, क्योंकि जब आया विभीषण तो पूछा क्या कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीत अति होई।
विभीषण जी शुरू ही दास से किए, उन्होंने संत और सज्जन की बात नहीं किया। तो देखने का अर्थ यह है कि एक प्रसंग आता है, गोस्वामी जी जब ब्रज क्षेत्र की यात्रा पर थे, श्री वृंदावन पहुँचे, तो वहाँ पर सोचे कि सूरदास को दंडवत करके आते हैं। और जब सूरदास के यहाँ गए तो उन्होंने कहा कि जय जय श्री सीताराम। सूरदास जी ने कहा कि आइए गोस्वामी जी पधारिए। लोगों ने पूछा कि आपने कैसे पहचान लिया कि ये गोस्वामी जी हैं? तो उन्होंने कहा कि जय जय श्री सीताराम जो उन्होंने बोला, उसमें जो मिठास थे, उसमें जो मधुरता थे, उसमें जो ओज था, उसमें जो माधुर्य था, उसमें जो रस है, वो सब ऐसा लग रहा है कि गोस्वामी जी के मुख से, श्री मुख से निकला हुआ ही वाणी इतने मधुर और सुंदर हो सकते हैं। तो यहाँ संत की विशिष्टता ये है कि वो जब बोलेंगे तो परमात्मा की ही चर्चा करेंगे, परमात्मा का ही नाम लेंगे, और उसमें ओज होगा, उसमें मधुरता होगी, उसमें सौंदर्य होगा, उसमें मिठास होंगे। विभीषण कहता है कि आप अपना नाम और कथा बताइए, लेकिन हनुमान जी क्या कहते हैं कि तब हनुमंत कहे सब राम कथा निज नाम। उन्होंने अपनी कथा नहीं कहा। संत की यह भी विशेषता है कि वो अपनी कथा नहीं, परमात्मा की कथा करते हैं। और जब कथा होती है तो संत की दूसरी विशेषता हो गई, सुनत जुगल तन पुलक मनो मगन सुमिरे गुने ग्राम। दोनों के तन पुलकित हो गए और मन मगन हो गया परमात्मा की कथा सुन करके। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो संत और उनके जो संगति है, जो संत के समाज हैं, वो तो प्रयागराज हैं ही। भगवान राम उद्घोषणा करते हैं सुंदर कांड में, विभीषण को कहते हैं, तुम सारीखे संत प्रिय मोरे धरहु देह नहीं आननी हो रे। मैं संतों के लिए, तुम जैसे संतों को भी ध्यान में रख करके मानव का शरीर धारण करता हूँ। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।